मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए सुंदस, ये आपका पहला बेबी है और जो आप चाह रही हैं ना वो आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है। शी इज़ प्रेग्नेंट। बीवी को फूलों पर रखने के लिए आपका बेटा क्या कम था? आप भी उसके साथ शामिल हो गए। दुनिया का कोई अनोखा काम करने जा रहा है, अनोखा बाप बनने जा रहा है कि आपसे और आपके साहबजादे से ये खुशी संभाली नहीं जा रही। अदालत ने रमीज को खुला का नोटिस भिजवा दिया था, लेकिन रमीज ने तलाक देने से इनकार कर दिया। रमीज ने अपना वकील किया है और वो खुद पर लगाए इल्जाम की नफी करना चाहता है, और जाहिर है वो ये सब कुछ मुकदमा लड़कर ही कर सकता है। हाँ तो लड़ ले वो केस, आपको क्या परेशानी है हाशमी साहब? सच सच है और झूठ झूठ ही होता है। देखें इब्राहिम साहब, बात ये नहीं है, ये एक ऐसा इशू है कि जो अगर कोई मुकदमेबाजी पर आ जाए तो शरीफ और महज़िब घराने के लोगों और ख़ास तौर पर लड़की इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकती है। यानी अपनी झूठी रिपोर्ट्स वगैरह, और अदालत तो एविडेंस पर ही फैसला करती है। ऐसे शख्स के ओछे हथकंडों का क्या आप लोग सामना कर लेंगे? तो फिर हाशमी साहब, इसके लिए हमें अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ेगा, और जो कि अब हो नहीं सकता। इसका एक और हल है कि कोर्ट की बजाय रमीज से किसी और तरीके से डील की जाए। क्या मतलब? हो सकता है उसकी कोई और डिमांड हो, वो अगर पूरी हो जाए तो वो सुंदस को तलाक देने पर आमादा हो जाए। मेरे हिसाब से इसका सिर्फ एक यही बेहतर और मुनासिब हल है। आप सोच लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है हाशमी साहब, थैंक यू सो मच। सुनो, इधर सामने आओ। किसने रखा है तुम्हें? मम्मी, इनको मैंने रखा है। आप जाइए ऊपर। पहले क्या घर में मुलाजिम कम थे जो एक नई मुलाजमा रख ली है तुमने? इस घर में तो बेटा उतने अफराद नहीं है जितने मुलाजिम इकट्ठे हो गए। मम्मी एक्चुअली वो आसिया थी ना, वो ठीक तरह काम नहीं कर रही थी। तो आसिया को भी तो तुम्हारी बेगम ने ही रखा था। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, इस मुलाजमा को तो मैंने स्पेशली नूर के लिए रखा है। आपको पता है ना, डॉक्टर ने नूर को सीढ़ियां चढ़ने उतरने से मना किया है इस वजह से। तो बेटा तुम ऐसा करो कि घर में लिफ्ट लगवा दो, ताकि इसे सीढ़ियां उतरना चढ़ना पड़े ही ना। ये कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रही है जो तुम इतने चोंचले उठा रहे हो इस लड़की के। ऐसा करो, इससे कहो कि अपने कमरे में ही रहा करे, नीचे उतरने की जहमत ही ना करे। घर में घूमने फिरने की इसे कोई जरूरत नहीं, स्पेशली लॉन में जाने की तो बिल्कुल भी नहीं। सारी चाय ठंडी हो गई। और सुनाए भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि सुंदस की तबीयत कैसी है अब? हाँ, अब तो कुछ बेहतर है। वैसे फुप्पो, जब भी मैं आपसे मिलने आती हूँ मुझे आपके सिवा इस घर में कोई दिखाई नहीं देता। बाकी लोग कहाँ हैं? और स्पेशली आपकी बहू कहाँ है वो? बहू मोहतरमा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वैसे भाभी आप खुद बताइए, उसका काम है ना, कोई घर में मेहमान आए जाए तो वो आकर मिले देखे, लेकिन नहीं, वो तो सारा सारा दिन अपने बेडरूम में ही बंद रहती है बस। वैसे वो एक आपस की बात है, वो अपना कमरा जहेज में साथ लेके आई थी क्या? क्या अपने जहेज में?
अरे जहेज में तो वो कुछ भी नहीं लाई। आप तो जानती हैं भाभी, सब कुछ तो इब्राहिम ने सेट करके दिया उसके बेडरूम का। खुद क्या लेकर आई, वो अम्मा जी के पुराने जेवरात और 2-4 जोड़े बस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। मैं इस तरह कमरे में रह रहकर थक गई हूँ राफे। सख्त बोर हो रही हूँ मैं इस वक्त। मुझसे नहीं रहा जाता इस तरह कैद होकर। यार अभी तक तुम्हारे साथ ही तो था। देखो 12 बजे ऑफिस आया हूँ और आज का दिन तो बहुत बिजी है। मैं कुछ नहीं जानती राफे, मुझसे नहीं गुजारा जा रहा है ऐसा वक्त। मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ राफे। मुझे ये वक्त ना किसी सजा की तरह लग रहा है। हाँ अब क्या करें यार, तुम्हारा मैका भी तो नहीं है। यहाँ तुम जाके थोड़ा टाइम गुजारो, दिल बहल जाए तुम्हारा, क्या करें। तो अब आप मुझे मैका ना होने के ताने देंगे? अगर मेरी नानी होती ना, अच्छी तरह से जवाब देती है आपको। अरे 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 रिलैक्स है। तुम तो नाराजी होगी, मजाक कर रहा था। तो और क्या मतलब था? मैं लावारिस हूँ, कोई नहीं है मेरा। बस फूफो, अपनी अपनी किस्मत होती है। अब देखे ना सुंदस को, इतनी सारी चीजें जहेज में साथ लेकर गई थी, लेकिन क्या फायदा हुआ। बेचारी देखे ना वापस घर आ गई। अब सुंदस बैठो बेटा। अरे सीरियस क्यों हो रही हो यार? कह तो रहा हूँ मजाक कर रहा था, रिलैक्स। बात मत कीजिएगा मुझसे, मैं ही बेवकूफ थी जो आपको फोन किया। रख रही हूँ फोन, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। सुंदस तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस खुश रहने की कोशिश किया करो। जी भाभी समझाइए इसे, मैं तो इसे हर वक्त यही समझाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि बस करें मामा, हमें यहाँ आकर बैठ ही गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे टॉपिक छोड़कर मुझे डिस्कस करें। फूफो वो बाबर नजर नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है क्या? बेटा बाबर अपने फ्रेंड्स के साथ सवाद किया है कुछ दिनों के लिए, बस 2-4 दिन में आने वाला ही होगा। अच्छा सुनो, जैसे ही बाबर वापस आता है ना, तुम दोनों अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए जाओगे, ठीक है? बल्कि रिंग तुम दोनों अपनी पसंद की खरीदोगे, ठीक है? साथ ही जाओगे। क्यों भाभी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल के बच्चों की जो पसंद है अब हमारी कहाँ। अच्छा इस बार सुनो मेरी बात, तुम कुछ दिन रुक जाओ ना मेरे पास, तुम तो ठहरती नहीं हो। मैं क्या करूँ फूफो, मेरा इतना दिल करता है रुकने का, लेकिन मामा ना बिल्कुल इजाजत नहीं देती मुझे। बताएं मामा, आप नहीं देती ना इजाजत? क्यों भाभी, क्या इस बार मेरी बेटी नहीं है? फिर आप क्यों मना करती हैं इसे यहाँ आने से, यहाँ रहने से? अच्छा नहीं लगता। वैसे भी कुछ अरसे के बाद तो इसे यहीं पर आना है ना। तब तो ये मेरी बहू बनकर आएगी, अभी तो ये मेरी बेटी है। इसका पूरा हक है यहाँ रहने का, मेरे पास आने का। दिलावेश तुम्हें याद है ना कि पिछली बार राफे ने कितनी बदतमीजी की थी इसके साथ। मैं चाहती हूँ कि अब इस घर में आए ये तो वकार से और हैसियत से आए। भाभी आप अभी तक उसी बात को अपने दिल में लिए बैठी हैं। छोड़े ना राफे को, वो तो बिल्कुल पागल हो गया। उसकी बीवी जो पट्टी पढ़ाती है ना, बस उसी पर चलता रहे। अब भाभी इस बात के बाद तो इसको कम से कम 2 दिन मेरे पास रुकना ही पड़ेगा। मेरी भी ये जिद है बस। अब तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? या आई एम फाइन। ये क्या राफे, तुम 12 बजे गए थे, 4 बजे वापस आ गए हो। आजकल ऑफिस में काम नहीं है क्या? मम्मी वो
एक्चुअली ऑफिस में कुछ नए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा काम स्लो है। 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आपके हाथ में क्या है, दिखाइएगा। ये मैं अपने रूम के लिए कुछ वॉल हैंगिंग्स लाया हूँ। इतना हाँ, सीनरीज ही होंगी ना। वैसे वो कहते हैं ना कि इंसान के आर्ट के सेंस उसके कॉमन सेंस का पता चलता है। मैं भी तो देखूं आपका माइंड कैसा है। अब वो क्या है, दिखाओ। हो गया शौक पूरा। राफे, आप ये बेबी की पिक्चर क्यों लगा रहे हैं? देखो, रोजाना तुम्हें सुबह जागते ही इस तस्वीर को कम से कम 10 मिनट तक देखना है, क्योंकि कहते हैं कि माँ जितना ज्यादा जिस तस्वीर को देखती है, बेबी वैसा ही पैदा होता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी बिल्कुल इसी की तरह गोल मटोल और खूबसूरत हो। मैं इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखती, और अगर ऐसी बात है भी तो क्या मैं किसी से कम? मैं अपने आप को सुबह उठकर शीशे में देख लिया करूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। वैसे हाँ, तुम एक काम कर सकती हो। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा खूबसूरत हो और गोरा हो, तो तुम सुबह जाके कम से कम 10 मिनट तक मुझे देख लिया करो, तो बेटा बिल्कुल खूबसूरत पैदा होगा। बहुत खुशफहमी है ना आपको। क्या करूं यार, हुरूर नहीं क्या करूं। अच्छा चलो, अपना मूड ठीक करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज हम आउटिंग पे जा रहे हैं और डिनर करके ही वापस आएंगे। तो ये जो तुम्हारा बुरा मूड है ना, ये थोड़ी देर के बाद थकन में तब्दील हो जाएगा, ताकि तुम 2-4 दिन आराम से बेड पे गुजार सको। बेफिक्र रहें आप, क्योंकि आप चाहे मुझे जितना भी घुमा रहे फिरा लें, लेकिन मैं नहीं थकने वाली। मैं सिर्फ 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। गुड। वो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, बताया नहीं कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या बताती बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका मैं चर्चा करती। नॉर्मल सी बात, शादी हुई है, बच्चे भी होंगे। तुम इस बात को क्यों इतनी अहमियत दे रही हो मेरी जान? अरे मैं क्यों अहमियत दूंगी पप्पू, मुझे तो बस सुंदस का ख्याल दिल में आ गया था। देखिए ना, अब सुंदस की शादी हुई है नूर से पहले, अब तक तो उसके 2 बच्चे होने चाहिए थे। बस कुदरत का निज़ाम है ये। वाकई में कुदरत का निज़ाम है। देखिए ना, एक तरफ हमारी सुंदस है, इसे पैरालाइज शौहर मिल गया, और दूसरी तरफ नूरुलैन, कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। अभी शादी को 4 महीने नहीं हुए कि अल्लाह ताला ने उसकी गोद भर दी। Shut up! Just shut up! मामा, इस लड़की से कह दे कि मुझे नूर के साथ कंपेयर मत करे, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। इस बार प्लीज बेटा तुम माइंड मत करना। पता नहीं क्या हो गया, इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, जरा जरा सी बात पर हाइपर हो जाती है। प्लीज इस बार तुम रिलैक्स हो जाओ। कोई बात नहीं पप्पू, कभी कभी ऐसा हो जाता है। राफे,
थैंक यू। अजीब लड़की है ये इस भाभी, अभी रिश्ता हुआ नहीं है और मलकियत जमा रही है। कुछ कहा है उसने तुमसे? अगर वो कुछ ना भी कहे ना तो उसका एटीट्यूड सब कुछ कह देता है। हाउ टिपिकल। अभी तुम्हारी देवरानी घर में आई नहीं है और तुम्हें उससे जेलसी शुरू हो गई। क्यों भाई, मैं क्यों जलूंगी उससे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बाबर के लिए इतनी सेंसिटिव रहती हूँ तो उसके लाइफ पार्टनर से प्यार नहीं करूंगी क्या? हाँ भाई, सारी दुनिया के लिए तुम सेंसिटिव हो, सिवाय एक मेरे। एक तो कोई भी बात हो घुमा फिरा कर वहीं ले आते हैं। तो सही है ना, तुम्हें क्या जरूरत है बाबर के लाइफ पार्टनर से प्यार करने की? मोहब्बत करनी है, सेंसिटिव होना है तो अपने लाइफ पार्टनर से हो, अपने लाइफ पार्टनर को तवज्जो दो। वैसे एक बात कहूं, क्या? करीब की नजर कमजोर है आपकी। अच्छा, चाय बताएं कैसी बनी? आपके साहबजादे के तो अब रंग ढंगी निराले हो गए। सबके साथ मिलकर नाश्ते की टेबल पर आना बैठना तो जैसे भूल ही गया था। नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ बेगम के साथ कमरे में ही चल रहा होता। गालिबन राफे की बात कर रही हैं आप? जाहिर है उसी की शादी हुई है इस घर में भी फिलहाल। तो अच्छा है ना, अगर वो दोनों आपस में खुश हैं तो अच्छी बात है, हमें क्या एतराज है? कोई अनोखी खुशी मिली है उसे। और वैसे भी रेस्ट करने को डॉक्टर ने उसकी बीवी से कहा, शौहर को नहीं। गुलछर्रे उड़ाने की बारी आती है तो रेस्ट वेस्ट सब भूल जाती है मोहतरमा, और जब बात घर के कामकाज की हो तो सीढ़ियां तक नहीं उतर सकती। देखो दिलावेज बेगम, तुम्हें पता है रशीदा के जाने के बाद नूरुलैन ने पूरे घर को संभाला हुआ है, और वो भी कितने सलीके से। ये सारी चालाकियां होती हैं घर के मर्दों को मुतासिर करने की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी सुंदर से बात हुई? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सुंदर से कैसे बात कर सकती हूँ? देखो, अब जब केस कोर्ट में है तो कोर्ट में जिरा होगी, उसके लिए सवाल जवाब होंगे। सुंदर से उसे तैयार होना चाहिए। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इस जिरा का मकसद आखिर क्या है। जब सुंदर उस शख्स के साथ रहना ही नहीं चाहती तो अदालत खुला दिलवाए और बस बात को खत्म करे। देखो दिलावेज, जब तक हमने रमीज पर इल्जाम नहीं लगाया था तो बात और थी। अब उस पर इल्जाम लगा है, उसको उसने जवाब देना है, चाहे वो झूठ ही बोले, लेकिन जाहिर है उसने कुछ ना कुछ तो कहना है ना, तो उसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। और अब वैसे भी ये केस हमारी तरफ से नहीं हो रहा, रमीज की तरफ से हो रहा है, तो उसके तमाम सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। बात असल में ये है समझने की। भाई शादी तो तुमने करनी है ना, और हम ही लोगों ने करनी है तुम्हारी शादी। पर मुझे शादी करनी ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ मंगनी तय करते थे। मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं करना। एक जरा नूर को फोन कर लेता हूँ, इतनी बड़ी बात छुपाई उसने मुझसे, जरा खबर तो लो। अरे अंदर आओ। Can I come in? हाँ श्योर। What's up? नथिंग, टीवी देख रही थी। Oh, this is my favorite show. बाबर का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाई मुझसे? मैं क्या बताती? क्या क्या बताती? यही बताती मैं चाचू बनने वाला हूँ। लो, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी जो मैं तुम्हें बताती? जब तुम घर आते तो तुम्हें पता चली जाती। अरे स्पेशल तुम्हारे लिए नहीं होगी पर मेरे लिए है, पहली बार चाचू बन रहा हूँ आखिर। अच्छा ये बताओ कि वापसी का कब इरादा है?
वापसी का तो नहीं पता, लेकिन सुनो, हाँ नताशा तुमसे बात करना चाह रही है, बहुत एक्साइटेड है। कराऊं बात? क्यों फजूल बातें कर रहे हो तुम? अगर तुमने अब ऐसी कोई बात की ना तो मैं फोन काट दूंगी। तुमने फोन क्यों ऑफ कर दिया? अब कुछ नहीं, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। फोन कट गया, दोबारा मिला था। एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ, फोन क्यों काटा था? नहीं, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा सुनो, इस बार मेरे पास ही बैठी है। आज वो पहली बार मेरे कमरे में आई है। मैं थोड़ी सी गपशप करना चाहती हूँ, तो जनाब अगर आप माइंड ना करें तो हम थोड़ी सी बातें कर ले। ठीक। वो साथ में इस्बा बैठी हुई है, तो वो उस वक्त कह रही है कि इसके सामने जरा सही से बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, करते हैं बात फिर। अब इट्स ओके, अगर तुम दोनों ने बात करनी है तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो। इसकी तो आदत है, ऐसी बातें करता रहता है। हम अपनी बातें करते हैं। और सुनाओ। वैसे अच्छी खासी फ्रैंकनेस है तुम दोनों के बीच में। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम आजकल कर क्या रही हो? नथिंग मच, बस फिलहाल तो मैं यही हूँ, कुछ दिन आगे का नहीं पता। आगे का तुम्हें मैं बताती हूँ भाई। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी मंगनी होने वाली है बाबर से, और फिर शादी, और फिर तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी, राइट? थिंक सो। वैसे तुम सारा दिन क्या वाकई में फोन पे लगी रहती हो? नहीं, वो इस वक्त राफे की कॉल, मैं बात करके आती हूँ। हेलो। बाबर से शादी पर कभी आमादा ना हुई थी मैं, लेकिन जिस तरह राफे ने मुझे जलील करके इस घर से निकाला था वो मैं कभी भूल नहीं सकती। Just wait and watch। मैं इस घर में ना सिर्फ अपनी मजबूत पोजीशन बनाऊंगी, बल्कि सारे इख्तियारात भी मेरे पास होंगे, सिर्फ इस्बा नवाज के पास। इसके बाद मैं राफे को मजा चखाऊंगी अच्छी तरह से। I'll tell him who I am। चलें ठीक है, चलते हैं। बाबर को भी फोन करके वहीं बुला लूंगी। जाहिर है डिजाइन अच्छे आए ना, तो हमें आज ही जाना चाहिए। हाँ लो, बाबर भी आ गया। ठीक है, आप लोग चले, हम भी पहुंचते हैं। ठीक है बाबर, रुको, मेरी बात सुनो। अब मुझे ज्वेलर के पास ले चलो, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं रिंग्स के। मुझे डर है कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं। मेरा मूड नहीं हो रहा कहीं जाने का, आप राफे के साथ चली जाए। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। मंगनी तुम्हारी हो रही है, राफे की तो नहीं। लिहाजा रिंग भी तुम्हें ही पसंद करनी होगी। मैंने आपसे कह दिया था ना, मुझे ये मंगनी नहीं करनी है, और ना ही मैं शादी करूंगा। फजूल बातें मत करो। अब ये तुम हमें बताओगे कि हमें किस वक्त क्या करना है? बेशक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस्बा से शादी नहीं करना चाहता। यानी तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर सकते हो? आप भूल रही मामा, ये सब कुछ आप ही से सीखा है मैंने। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, आजादी राय का हक रखो। जब जिंदगी का हर काम मैंने अपनी पसंद से किया है, तो शादी अपनी पसंद से क्यों नहीं करूंगा? हाँ, और एक और बात, मैं राफे नहीं कि बाबा के कहने पर शादी कर लूंगा। मैं जबरन शादी करने का कायल बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए थी। तो कैसा रहा तुम्हारा टूर? अच्छा रहा। लेकिन मामा ने सारा मूड खराब कर दिया। जरूर शादी की बात की होगी। पता है तुम्हें, इस बार यहाँ रहकर जा चुकी है।
वैसे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अपनी नताशा से शादी करूंगा। तो तुमने ये बात बताई मम्मी को? बताई तो नहीं, लेकिन फिलहाल इस बात से शादी करने से इनकार कर दिया। तुम वाकई सीरियस हो अपने फैसले पर, है ना? बिल्कुल सीरियस, और सीरियस होना भी चाहिए यार, प्यार करता हूँ उससे। देखो अगर मुझे कोर्ट मैरिज भी करनी पड़ी ना तो मैं जरूर करूंगा। मेरे माँ बाप मेरी जिद के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहता था राफी की शादी की तरह मेरी शादी ना हो, मेरी शादी में सब शिरकत करें, सब खुश हों, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हमारी शादी में मामू की मर्जी शामिल थी, लेकिन तुम तो अकेले हो, तुम्हें बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। मोहब्बत में फायदा या नुकसान ही देखा जाता। और एक तुम बात बताओ मुझे, जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी तब तो तुम पीछे हट गई थी, और अब क्या मुझे नसीहतें कर रही हो? अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं राफी से बात करूं? नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है, बात बहुत आगे निकल गई है, कोई फायदा नहीं है। अब जिस तरह मैं उन्हें हैंडल कर रहा हूं मुझे हैंडल करने दो, देखो क्या अंजाम होता है। अरे हाँ यार, एक काम याद आया मुझे, मैं बाद में मिलता हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम्हारी मंगनी नहीं, जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी भी तय कर दो। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ बाबर। ओफो मामा, क्या हो गया आपको? अचानक से मेरी शादी का भूत कहाँ से सवार हो गया? मुझे नहीं करनी है शादी वादी, क्यों पीछे पड़ गई हैं? अचानक से क्या मतलब? भाई शादी तो तुमने करनी है ना, और हम ही लोगों ने करनी है तुम्हारी शादी। पर मुझे शादी करनी ही नहीं। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ मंगनी तय करते थे। मुझे मंगनी नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस मुझे स्टडी करनी है। ओफो, तुम इतने पढ़ाकू कब से हो गए? आज तक तो तुमने अपनी स्टडी को कभी इतना सीरियस लिया नहीं। 2-2 साल में एक सेमेस्टर क्लियर किया तुमने, और अब अचानक से पढ़ाई का भूत सवार हो गया। ये सब क्या है भाई? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहो। बाबा मम्मा को समझाए ना, फजूल में मेरी शादी के पीछे पड़ गए। मैं जब तक पढ़ रहा हूं मैं एंगेज नहीं होना चाहता, अपनी वैल्यू डिग्रेड नहीं करना चाहता। इतनी सी बात थी और कब से बहस कर रहा है? आइए ना। ये इतनी सी बात नहीं है दिलावेज बेगम, साहबजादे को नकेल डाल के रखिए, वरना क्या खुद शादी कर लेगा? हो भी सकता। हो ही नहीं सकता इब्राहिम। अपने लिए आज तक एक पेंट तो खरीद नहीं सका वो, क्या शादी करके बीवी घर लाएगा? नामुमकिन। ये मत भूलो कि अभी 26 लाख की गाड़ी खरीदी है इसने। आप भी मत भूलिए, ये गाड़ी दिलाई तो मैंने ही है ना, और आज तक उसका पेट्रोल भी मैं ही पूरा कर रही हूँ। खुद तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसका कोई जरिया आमदन थोड़ी है। सब कुछ तो मैं ही बर्दाश्त करती हूँ, मेरे बगैर वो कुछ भी नहीं है, नामुमकिन। अच्छा छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो खामखा सीरियस हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा मेरे लिए अच्छी चाय बनवाओ। दालचीनी वाली? हाँ वही दालचीनी वाली, इलायची जरूर डालना। अभी बनवा। मैं जबरन शादी करने का कायल बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात जान लेनी चाहिए थी। बाबर किसी को पसंद करता है, ये बात अब तक छुपी कैसे रह सकती है? ना सिर्फ छुपी रही बल्कि बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। एक बात कहूं आपसे बेगम साहिबा? कहो। जी, बाबर साहब को मैंने अपनी भाभी से यही बातें करते हुए सुना है। क्या सुना तुमने? मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वो कह रहे थे कि अगर हमारी शादी ना हुई तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। क्या ऐसा कहा उसने? जी बेगम साहिबा। लेकिन बेगम साहिबा, खुदा के वास्ते मेरा नाम ना आए। आपकी बहू शुरू दिन से ही मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा।
हाँ, इसका मतलब है इस खेल में पहले से नूर शामिल है। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? इब्राहिम और राफे को बताकर क्या मिलेगा मुझे? नूर को तो कोई गलत नहीं कहेगा, गलत तो मेरा बेटा है हजल से। राफे या इब्राहिम को वो समझता ही क्या है? कुछ और ही करना होगा मुझे। मैं किसी भी तरह से अब नवाज भाई के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं। छोटी बीबी, आपका फोन आया था। किसका? ये तो नहीं मालूम, कोई नाहिद थी और उन्होंने नंबर दिया है और कहा है कि इस पे आप फौरी बात कर लें। ठीक है, तुम जाओ। जी। अब्बू की बीवी का फोन मुझे कैसे आ सकता है? नूर, मैं नाहिद बात कर रही हूँ। जानती हूँ। आज आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? वो तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से वो अस्पताल में दाखिल है। क्या हुआ है उन्हें? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जैसे उन्हें होश आया तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने सोचा तुम्हें इत्ला फराम कर दूं, और वो कार्डियोलॉजी में दाखिल है। अगर तुम मिलना चाहती हो तो मिल लो। खुदा हाफिज। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? राफे, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग एंजॉय करो आपस में। हाँ, वैसे इस इवेंट को काफी मिस करूंगा लेकिन मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? उसी से बातें कर रहे थे ना? अरे आपने तो एकदम पहचान लिया। तुम्हारे चेहरे पर खुशी ऐसी थी जिसे देखते ही मुझे पता चल गया कि तुम उसी से बात कर रहे हो। वैसे बाबा से तो आपने कह ही दिया होगा सब कुछ, तो क्या कहा उन्होंने? की तो नहीं, लेकिन अगर मैं उनसे बात करती तो क्या कहना था उन्होंने? यही ना, मेरी ही तरबियत और परवरिश में कोताही है जो तुमने ये गुल खिलाए। वैसे तुमने बहुत अच्छा सिला दिया है मुझे, मेरे लाड प्यार का, मेरी परवरिश का। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे ख्वाब मत देखो जिनकी ताबीर तुम्हें महंगी पड़ जाए। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ARH एंटरप्राइज में तीसरा पार्टनर हूं मैं। कंपनी नहीं जाता तो क्या हुआ, शेयर्स तो है ना मेरे।
परेशान मत हो, डॉक्टर्स बहुत होपफुल हैं और इंशाल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नूर, अगर तुम इसी तरह डिप्रेस रही ना तो तुम बीमार पड़ जाओगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अंकल से मिलाने रोज जाऊंगा। Hey, cheer up यार। क्या मुझे ये बात इब्राहिम को बता देनी चाहिए? नहीं, अगर इब्राहिम को पता चल गया तो बाबर और भी खुलकर सामना करेगा। अभी बाबर पर इस बात की वहशत और खौफ रहना चाहिए कि उसका बाप उसके करतूतों के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये शख्स चाहता क्या है। हमने तो जलील करके रख दिया इस रमीज ने। ठीक कहती थी सुंदस, हमें बहुत पहले इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए थी, बल्कि हमने ये रिश्ता किया ही क्यों। तुम सुंदस को समझा देना, अगर अब भी वो अदालत में पेश ना हुई तो हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। सुंदस तो खुद परेशान है कि वो क्या करे और क्या ना करे। ये सब कैसे होगा? अच्छा हाँ, वो तुम बाबर की मंगनी करना चाहती थी, फिर अचानक ही खामोशी छा गई, क्यों? एक्चुअली भाई भाभी कह रहे थे कि पहले सुंदस का मामला किसी किनारे लग जाए फिर देखते हैं। ऐसा ना हो वो बुरा मान जाए। इस बार खुद सारे सुंदस के हालात देख कर गई है, ऐसा नहीं सोच सकते कुछ भी वो लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है बाबर की? बाबा, उनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है और हार्ट की कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल है। ट्रीटमेंट चल रहा है, देखें। बटर लगा दो प्लीज। वैसे तो हम लोगों को भी जाना चाहिए, आफ्टर ऑल वो जो भी है मेरा बहनोई है, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारी बहू का बाप है। कब जा रहे हो तुम? मैं अभी ऑफिस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए वहां चक्कर लगा लूंगा। हाँ, नूर नहीं जा रही? वापस की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा तुम आराम कर लो, शाम को ले जाऊंगा। वाह भाई, मम्मी तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखने लगी। शायद हमारा होने वाला बेबी हमारी लकी साबित हो रहा है। अब बाबा की तरह आपको भी नूर में सीनियरिटी नजर आने लग गई है। तुम बाबर से बोलो कि तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो। तुम ये बताओ कि नताशा यहाँ कब आ रही है? नताशा ऐसे थोड़ी आएगी इतनी रात को, मुझे जाना होगा उसे लेने के लिए। बाबर का नंबर क्यों बन जा रहा है? देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पल, किस जान में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदों खान में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।